I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. बच्चे आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो है फाइंड x if y equals to 3, 2, 1, 4 and 2x plus y equals to 1, 2 minus 3, 2। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y गिवन है। इस इक्वेशन में डाल के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास है इक्वेशन 2x plus y, जहां y दिख रहा है वहां पे y की वैल्यू पुट कर दोगे। ये है 3, 2, 1, 4 and equals to 1, 0 minus 3, 2। ये आपने की y की वैल्यू पुट, जहां पे आपको y दिखा था इस इक्वेशन में वहां पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो मैट्रिक्स बनी ये प्लस कर रही है, यहाँ पे इक्वल्स टू के उस तरफ माइनस करेगी, देन आपके पास आएगा 2x इक्वल्स टू 1, 0 minus 3, 2 minus of 3, 2 1, 4। या आगे आपके पास आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आपको पता है दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हैं, तो इनके हर एक एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। या आगे 1 minus 3 minus 2, 0 minus 2 minus 2 minus 3 minus 1 is minus 4, 2 minus 4 is minus 2। अब बच्चे देखो, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो आपके पास x आ गया 1/2 -2 -2 -4 -2। आपको पता है बच्चे 1/2 है, ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा मैट्रिक्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 -1 -4/2 -2 and -2/2 is -1। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है फाइंड x and y if 2 of 1, 3, 0 x matrix plus matrix of y 0, 1, 2 is equals to 5, 6, 1, 8। तो बच्चे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप कंपेयर कर दोगे हर एक एलिमेंट को। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास था 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1, 3, 0 x प्लस y 0, 1, 2 is equals to 5, 6, 1, 8। बच्चे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स के साथ, तो इट मीन्स हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 into 0 0, 2 into x 2x plus y 0, 1, 2 is equals to 5, 6, 1, 8। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में प्लस कर रहे हैं, और प्लस जब भी दो मैट्रिक्स करती हैं तो उनके ऑर्डर्स इक्वल होते हैं, तभी उनका हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ प्लस करता है। तो ये 2 प्लस कर रहा है y के साथ, which is 2 plus y, 6 plus 0 is 6, 0 plus 1 1 and 2x plus 2 is 2x plus 2। ये आगे बच्चे आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करके ये लिख दो 5, 6, 1, 8। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है। इट मींस ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके, थर्ड के और फोर्थ के। तो कंपेयर कर देते हैं। 2 plus y is equals to 5, देन आपको y की वैल्यू निकालनी है। y कितना आ जाएगा, y is equals to 2 प्लस कर रहा है वहां जाकर माइनस, तो 5 minus 2 is equals to 3। y आपके पास आ गया बच्चे 3। नेक्स्ट 6 equals to 6, next 1 equals to 1 and last 2x plus 2 equals to 8।
2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ से आप निकाल लो x की वैल्यू, तो 2x इक्वल्स टू 2 प्लस कर रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर माइनस करेगा, 8 माइनस 2 इज 6, x इक्वल्स टू 3। तो बच्चे आपके पास x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू भी 3 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the equation for x, y, z and t if 2 of matrix x, z, y, t plus 3 of matrix 1 minus 1 0 2 equals to 3 of matrix 3 5 4 6। तो बच्चे इसने कहा है कि आपको x, y, z, t जो दे रखा है इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। आपके पास आ जाएगा 2x इंटू 2z 2y एंड 2t प्लस 3 जो है ये भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इट मींस हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 3 माइनस 3 0 एंड 3 2 आर 6 इक्वल्स टू आगे आपको दे रखा है 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ दिस। तो बच्चे ये भी 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इट मींस हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 3 3s आर 9, 3 5s आर 15, 3 4s आर 12 एंड 3 6s आर 18। अब बच्चे ये दो मैट्रिक्स आपस में प्लस कर रहे हैं, प्लस करोगे उसके बाद इक्वालिटी में आप कंपेयर करोगे। आपके पास आ गया 2x प्लस 3 2z प्लस माइनस इज माइनस, देन आपके पास आएगा 2z माइनस 3 2z माइनस 3, नेक्स्ट 2y प्लस 0 एंड 2t प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ आ गई सेम मैट्रिक्स 9 15 12 एंड 18। बच्चे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स इक्वल है तो दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करो। आपके पास आ गया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, जिसमें आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 2x is equals to 9 minus 3 which is 6। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपके पास सब x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाकर डिवाइड करेगा, x आ गया आपके पास 3। सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करो, 2z minus 3 is equals to 15, then 2z is equals to minus 3, वहां जाकर प्लस करेगा which is 18, z is equals to 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा तो 9 आपके पास z की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर किया, 2y is equals to 12, then y is equals to 6। लास्ट वन 2t plus 6 equals to 18। t की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 6 प्लस कर रहा है, वहां जाकर माइनस करेगा which is 12, then t is also equals to 6। आपके पास किसने पूछा था x y z t की वैल्यू, तो ये आ गई x y z एंड t। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन में दे रखा है if x of matrix 2 3 plus y of matrix minus 1 1 is equals to matrix 10 5, find the value of x and y। तो बच्चे हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे सेम प्रोसेस किया था, इसमें भी वैसे ही करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, y को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ, दोनों को ऐड करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे। सो हम करते हैं, x को मल्टीप्लाई करना बच्चे इस मैट्रिक्स के साथ, आपके पास आ गया 2x एंड 3x प्लस y को मल्टीप्लाई किया -1 और 1 के साथ, आपके पास आ गया -y एंड y is equals to 10 and 5 as it is। बच्चे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो ये प्लस हो सकते हैं। 2x को प्लस किया इसके साथ, 3x को प्लस किया y के साथ, 2x प्लस माइनस माइनस y एंड 3x प्लस y is equals to 10
अगेन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है, देन इनको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट को कंपेयर करना है फर्स्ट के साथ, सेकंड को कंपेयर करना है सेकंड के साथ। आपके पास आ गया 2x minus y is equals to 10 and 3x plus y is equals to 5. Give it equation 1 and give it equation 2. बच्चे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सेम साइन है, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस 2x plus 3x is 5x equals to 10 plus 5 is 15. नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, देन x equals to 15 upon 5 which is equals to 3. तो बच्चे आपके पास x की वैल्यू आ गई 3, जो आप पुट कर दोगे किसी भी एक इक्वेशन में। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास 2x minus y is equals to 10. x की वैल्यू हमारे पास आई 3 हम पुट कर देते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। minus y is equals to 10, 3 2s are 6 minus y, 6 minus y is equals to 10। अब बच्चे आपके पास 6 प्लस कर रहा है, वहां जाकर माइनस करेगा, minus y is equals to 10 minus 6 minus y is equals to 4। नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल्स टू पे, उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, आपके पास आ गया माइनस के 4। तो ये थी आपके पास x की वैल्यू, ये है आपके पास y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है गिवन 3 of x y z w इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को ऐड किया है जिस मैट्रिक्स के साथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो बच्चे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा 3x 3y 3z and 3w is equals to। अब बच्चे ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हैं और दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड एंड फोर्थ को फोर्थ। आपके पास आ गया x plus 4, सेकंड को ऐड किया सेकंड के साथ, तो आ जाएगा आपके पास 6 plus x plus y minus 1 plus z plus w and 2w plus 3। अब बच्चे इक्वालिटी में दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जब इक्वल होते हैं तब हम कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट को कंपेयर किया फर्स्ट के साथ, 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू, 3x माइनस x इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 4, x आ गया आपके पास 2। सेकेंड को कंपेयर करते हैं, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस 5, 3y y प्लस कर रहे हैं वहां जाकर माइनस इक्वल्स टू 6 प्लस x की क्या वैल्यू थी बच्चे 2, 3y माइनस 5, 2y इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 4। ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। थर्ड को कंपेयर करते हैं, 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w। आपके पास आ गया z प्लस कर रहा है वहां जाकर माइनस करेगा, 3z माइनस z इज इक्वल्स टू -1 प्लस w, 2z इज इक्वल्स टू -1 प्लस w। तो बच्चे आपके पास ना ही z की वैल्यू गिवन है ना ही w की, तो हम इसको भी ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट लास्ट को कंपेयर करते हैं, 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, 2w प्लस कर रहा है वहां माइनस करेगा, 3w माइनस 2w इज इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 2 w इज इक्वल्स टू 3। w की वैल्यू जो 3 आ गई बच्चे, आप वही w की वैल्यू यहाँ पर पुट करके z की वैल्यू निकाल सकते हो, 2z इक्वल्स टू -1 प्लस 3, 2z इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।